राम राम जी सारे ने स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन किया था कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिख रखा है। आज की वीडियो में मैं भगवत गीता शुरू करूंगा चैप्टर 1 श्लोक 1 से लेकर 10 तक। और लंबी बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं 10-10 श्लोक हर एक वीडियो में ऐड करूंगा, उनमें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इसमें क्या कहना चाह है। और मैं डिस्प्ले कर दूंगा जो एक संस्कृत में श्लोक है वो डिस्प्ले कर दूंगा, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है वह भी डिस्प्ले कर दूंगा। यो है पहला श्लोक, इसे मैं पढ़ हूँ और इसकी यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगी, उसमें आप भी पढ़ सको हो। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, आप संस्कृत में पढ़ सको हो, हिंदी में पढ़ सको हो। फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा कि इस श्लोक में कौन क्या कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। तो पहला श्लोक यो है, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यो है पहला श्लोक। इस श्लोक की मैं आपको बताऊं, इसमें धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है, ये क्या बात कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। जो धृतराष्ट्र था वो कौरव का राजा था। वो जन्मते अंधा था, इसलिए उसने ज्यादा ज्ञान ना था। तो उसने अपने जो बड़ा बेटा था दुर्योधन, उस तरह राजपाट सौंप रखा था। वो पांडव थे बहुत ज्यादा ईर्षा करता, उन तक चढ़ा करता। वो न चाहता कि मेरे बेटा दौरा राज रहना कि पांडव के दौरा राज जा। जो संजय था उसने वरदान था कि वो दूर की चीज देख सका था कि के चल रहा है के नहीं चल रहा है। तो धृतराष्ट्र संजय ने पूछा था कि जो मेरे बेटे हैं और जो पांडव के बेटे हैं वे युद्ध भूमि में इकट्ठा करके क्या करना रहे हैं। धृतराष्ट्र ने इस श्लोक में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि शब्द का यूज कराया है। वो क्यों कराया है, जो यह कुरुक्षेत्र की भूमि है ना, जो स्वर्ग के देवता थे वे आड़ तप कराया करते, तो इस कारण यह एक पवित्र भूमि मानी जा है कि इसमें धर्म की जीत हो हमेशा। अतः धृतराष्ट्र ने भय था कि जो मेरे बेटे उसमें कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं युद्ध करती, कदे उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान हो जाए और वे कौरव के लिए समझौता कर ले, ना कि लड़ाई करे। धृतराष्ट्र ने चाहा था कि लड़ाई करे मेरे बालक और इस भूमि ने जीतता इस पर राज करे। अर्थ ई आ गया है दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है, जो संजय है उसने कहा, संजय ने कहा, पांडव सेना की यह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। यो था दूसरा श्लोक। इसके बारे में बताऊं इसमें क्या हुआ है। तो इसमें जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताया है कि पांडव सेना युद्ध की भूमि में आ गई है और पूरी अपनी तैयारी कर रही है, युद्ध होगा, टड़ा नहीं गा। इसके बारे में बताया कि दुर्योधन जब पांडव की सेना देखी ना, जो विशाल सेना थी वह देखी और वो चिंतित हो गया। तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जावा है और पांडव सेना के बारे में बतावा है। जो दुर्योधन है वो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा हुआ है और वो पांडव तक बहुत गुंडा चढ़ा है, उन्हें ईर्षा करा है और वो उन्हें खत्म करना चाहा है। उन्हें युद्ध की शुरुआत नहीं करी थी कि जो पांडव सेना है वे थोड़ी होगी और उन्हें आराम से हरा के इस पर मैं राज कर लूंगा कुरुक्षेत्र पर, या जो हस्तिनापुर थी जो उनका राजपाट था उन पर राज कर लूंगा। जब युद्ध भूमि में जब पांडव की सेना देखी ना, जब वो बहुत विशाल थी, वो हो गया चिंतित, इस कारण वो बहुत डरा हुआ था। तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के दौर जा है और इस बारे में बताया कि पांडव तक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं युद्ध में। तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य तक क्या कहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा यह रचना में खड़ी हुई पांडव की इस विशाल सेना को देखिए। इस श्लोक में बताया है जो दुर्योधन है ना, वो अपने सेनापति दुर्जा, सेनापति कौन था, द्रोणाचार्य, उसने बताया कि आपने जो पास्ट में जो अतीत में जो भूल करी थी उसके कारण पांडव द्वारा इतनी बड़ी सेना आ गई। तो वह भूल के थी जो द्रुपद था ना, उसकी द्रोणाचार्य की बढ़िया नहीं करती, उसमें कोई राजनीतिक विवाद था। अतः इसका बदला लेती द्रुपद ने एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ वरदान लिया कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य ने मार सके, इतनी क्षमता रख सको। और द्रोणाचार्य ने इसके बारे में बेरा थी कि जो द्रुपद का पुत्र है वो मन मारने सक्षम है। फिर भी द्रुपद ने द्रोणाचार्य द्वारा अपना बेटा भेजा कि इसने शिक्षा दे, युद्ध की जो सारी शिक्षा है वह इसने सीखा।
पर द्रोणाचार्य एक गुरु था, उसने बिना भेदभाव के उस द्रुपद के पुत्र को सारी शिक्षा दे दी, युद्ध नीति सिखा दी, युद्ध में कति निपुण बना दिया वो बिना भेदभाव के, कि वो जानता था कि ये आगे करेगा कि, फिर भी उसने सारे शब्द सिखा दिया। अर्थात दुर्योधन यो झगड़ा कर रहा है कि जो अतीत में गलती करी थी उस कारण जो द्रुपद का पुत्र था वो इतना महान था कि वो एक लाए कई हजार सैनिकों के बराबर था। तो वो नहीं बतावा जो अतीत में गलती करी थी ना, जो उसने ज्ञान दिया था, उसके कारण वो पांडव की सेना इतनी बड़ी इकट्ठी कर लिया कि वो द्रोणाचार्य नहीं हरा सका है। तो यह बात इस पहले में याद दबाव इसमें नियत का वही हो द्रुपुत्र द्वारा युह रचना में खड़ी हुई पांडव की इस विशाल सेना को देखिए। अब दुर्योधन अपने गुरु थे जो द्रोणाचार्य सेनापति तेने को है कि जो काम हो रहा है ना, इसके कारण पांडव पर कोई दया दिखानी चाहिए और युद्ध में तुम्हें शामिल होना पड़ेगा और युद्ध भक्ति बराबर करना पड़ेगा। ये है चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में क्या कहा है, इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। और इसके अगले श्लोक में क्या कहा है वो, इसमें मैं चौथे से लेकर छठे थी पहला श्लोक पढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा इसमें कहना क्या चाह हुआ है। पांचवें श्लोक में क्या कहा है, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य भी हैं। इस छठे श्लोक में क्या कहा है, पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान उत्मोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। अरे चौथे से लेकर छठे श्लोक में क्या कहना चाह रहा है, दुर्योधन अपने सामने इतनी बड़ी पांडव की सेना देखकर भयभीत हो जाए है और चिंता पड़ जाए, सोचने लग जाए कि पांडव की सेना में इतने बड़े बड़े महारथी हैं, जो एक एक योद्धा है ना पांडव की सेना में वो 10,000 नॉर्मल जो योद्धा उनके बराबर है। एक एक योद्धा जो अर्जुन था, जो भीम था, वे भी महान योद्धा थे, उनने की टक्कर के पांडव की सेना में जो योद्धा थे उन दुर्योधन डरा था बहुत ज्यादा। उन्होंने सोचना रहा था कि इतनी बड़ी सेना ने हराना बहुत मुश्किल है। ईब है सातवां श्लोक। सातवां श्लोक में जो कि क्या है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। अर्थात इस श्लोक में जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य ने हे ब्राह्मण श्रेष्ठ का पुकारा है। उसने बेरा थी कि द्रोणाचार्य युद्ध में कदे नहीं लड़ा, वो वैसे एक शिक्षक था, अध्यापक था जो युद्ध नीति सिखाया करता, अपने जो राजा के बेटे होते उन्हें शिक्षा दिया करता 60 रन की। तो उसने बेरा थी जो युद्ध लड़क होने युद्ध सिखाया करे, तो उसने चढ़ावा है, उसका मनोबल बढ़ाना चाहा है कि अगर द्रोणाचार्य युद्ध में नहीं लड़ा तो एक सामान्य ब्राह्मण की तरह ही माना जाएगा। तो वो उसने बढ़ावा है और उसके साथ साथ वो अपनी जो उसकी सेना थी उनके बारे में बतावा, उसका मनोबल बढ़ानी थी। ये मैं आप 8 से लेकर 10वें श्लोक की पढ़ के बताऊंगा, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा। 8वें श्लोक में क्या कहा है, इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम एवं सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा है। 9वें श्लोक में क्या कहा है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। और 10वें श्लोक में क्या कहा है, भीष्म के द्वारा रक्षित सेना असीमित है किंतु भीम द्वारा रक्षित सेना सीमित ही है। 8वें से लेकर 10वें श्लोक थी दुर्योधन द्रोणाचार्य था अपने योद्धा के बारे में बताओ कि हमारी जो सेना है उसमें भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं, उनके नाम गिनवा हुआ है। और जो भीष्म पितामह था उसकी तुलना भीम तक कर रहा है कि जो भीष्म पिता के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, जो भीम के द्वारा रक्षित सेना है उसकी लिमिट है, वो सीमित है। तो नहीं बतावा है। तो इसमें भीष्म पिता का झगड़ा क्यों कराया इसने, जो भीष्म पितामह था उसने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहे जब मर सके, उसने कोई नहीं मार सकता। इस कारण दुर्योधन
भीम की तुलना भीष्म पितामह करे है कि भीष्म पितामह मान है, भीम कुछ भी नहीं है। जो भीष्म पितामह था वो कौरव का भी और पांडवों का भला चाहा करता, वो नहीं चाहता कि यो युद्ध हो। भीष्म पितामह ने भी रहा थी जो पांडवों की सेना है उसके साइड खुद कृष्ण भगवान है, अतः यो युद्ध वो नहीं जीत सकते कौरव, फिर भी वो कौरव के साथ खड़ा था। उसने बेरा थी कि अधर्म कभी भी नहीं जीत सकता, चाहे किस प्रकार का युद्ध हो और उसमें कितने भी सेना हो, कितने भी महारथी हो। भीष्म पितामह कौरव की साइड क्यों लड़ा, न्यू भी जानते हो कि ये अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं, अन्याय का रास्ता अपना रहे हैं, फिर भी उनकी साइड क्यों लड़ा कि वो अपने वचन तक बद्ध था कि उसने वचन दे रखा था कि कौरव की सेना तक कौरव तय कि जब भी तुम युद्ध लड़ोगे मैं थारी साइड होऊंगा, दूसरे साइड नहीं होऊंगा। उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी थी, इस कारण वो कौरव की सेना के लड़ा था। ये थे गीता के चैप्टर 1 के 1 से लेकर 10 तक श्लोक। इस श्लोक में अगर आपने कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सको हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इन श्लोकों समझाने की, पर मैंने गीता पहली बार पढ़ी है। इसकी मैंने नेट पे भी रिसर्च करी थी कि इसमें क्या कहना चाहो है, क्या नहीं कहना चाहते हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी थी कि इसमें हो क्या रहा है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जो मेरी समझ में था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने कुछ और समझ में आवा तो आप समझ सको। सबकी अलग अलग सोच हो है, सब अलग अलग नजरिया हो सबका। अगर आपने इन मत कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सको। और आज की वीडियो में बस इतना ही, 1 से लेकर 10 श्लोक थे। अगली वीडियो में मैं 10 में से लेकर 20 में श्लोक थी इसकी व्याख्या बताऊंगा और आपने समझाऊंगा इसमें के होना रहा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। और तो यह वीडियो किसी लगी है तो कमेंट करके बताओ। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो, क्योंकि आगे भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक आने वाले हैं इस चैनल पर। और इस चैनल पर बने रहो, हरी ने सब्सक्राइब करो। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी सारा।